दोस्तों, ये वीडियो मैं उन सभी भाई लोगों के लिए बना रहा हूं जो कि लोन लेने के लिए घूस देते हैं, ब्राइब देते हैं, रिश्वत देते हैं कर्मचारियों को, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हो, चाहे वो एनबीएफसी मतलब किसी कंपनी के कर्मचारी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के। अगर वो कहते हैं कि मैं आपकी लोन करा दूंगा, मुझे आप 10,000 रुपए दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, तो दोस्तों कभी भी किसी को घूस नहीं देना चाहिए और आप उनकी ब्रांच में जाके कंप्लेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंकों की तरफ से और कंपनी की तरफ से सख्त निर्देश होता है कि आपको कस्टमर से किसी भी प्रकार का घूस चार्ज नहीं लेना है। दूसरा दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड ना कर सके। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में आप किसी भी शहर में रहते हैं और आपको लोन चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको उसी शहर में आपका बिना किसी चार्ज के लोन दिलाऊंगा। आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा और आपको जिस भी शहर में आप रहते हैं और जो भी प्रकार की आपको लोन चाहिए, चाहे आपको पर्सनल लोन चाहिए, चाहे आपको होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, व्हीकल लोन चाहिए, कोई भी लोन चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका किसी भी प्रकार का चार्ज जो घूस होती है, जो घूस नाम का जो शब्द है, वो आपसे नहीं लिया जाएगा। मेरे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा चीज अब मैं बताता हूं कि मेरे अलावा ऐसा नहीं कि आप हिंदुस्तान में मैं ही एक व्यक्ति हूं लोन देने के लिए, आप कहीं से भी लोन ले सकते हैं, आप डायरेक्टली ब्रांच में भी जा सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि लोन लेने के लिए क्या चीज जरूरी है और आपको कैसे पता पड़े कि ये जो व्यक्ति है जिससे आप बातें कर रहे हो वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा है। दोस्तों, कुछ जेन्युइन चार्जेस होते हैं किसी भी लोन के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल आपको होम लोन का बताता हूं। आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी बैंक में जाते हैं या किसी भी एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आप जाते हैं तो एक फाइल चार्ज होता है, मतलब आप लॉगिन फीस देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट के ऊपर, आप कितने रुपए का लोन ले रहे हो। तो जनरली ये जो चार्ज होता है वो 2,000 रुपए से शुरू हो जाता है और 7-8 हजार तक चलता है। वो कंपनी टू कंपनी भी अलग रहता है और दूसरा चीज ये है कि वो आपके लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जेन्युइन चार्ज है और इसका प्रूफ भी वो कंपनी आपको देगी कि आपका लॉगिन चार्ज इतना लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस होती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर लोन सक्सेस हो जाती है तो ये आपकी माइनस हो जाती है अमाउंट, और अगर लोन फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो ये आपको रिफंड नहीं मिलता है। दूसरा चार्ज, लोन लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस लेना होता है, तो इंश्योरेंस चार्ज भी आपका कटता है, वो भी एक जेन्युइन चार्ज है। आपका लीगल टेक्निकल का अगर मान लो कोई चार्ज कटता है तो वो जेन्युइन चार्ज है, और वो चार्ज जो भी कटता है वो आपके डॉक्यूमेंट पे भी दिखेगा कि जब आप लोन लोगे तो डॉक्यूमेंट में बताया जाएगा ये चार्ज आपका लगा हुआ है। तो समझ जाइए जेन्युइन चीज है। फिर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं आपकी लोन करा दूंगा, मुझे आप 5,000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, कोई कभी तो 50-50 हजार रुपए मांग लेते हैं घूस के, मैं आपको 50,000 दे दीजिए, मैं आपको 40 लाख का लोन करा दूंगा, 50 लाख का लोन करा दूंगा। तो दोस्तों, ये फ्रॉड से बिल्कुल बचा। आज के जमाने में लोन मिलना कोई बड़ा काम नहीं बचा हुआ है, आपको आसानी से किसी भी एनबीएफसी या किसी बैंक से लोन मिल जाती है। बट होता क्या है कि जो लोग अनपढ़ है या जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी नहीं है दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ में ठगी का वे शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे डीएसए जो होते हैं, डायरेक्ट सेल्स एजेंट, वो उनको ठग बना लेते हैं कि भाई मैं आपका लोन करा दूंगा, मुझे आप पैसे दे दीजिए। और ये भी देखने मिला है कि बहुत सारी तो कर्मचारी जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं, वो भी बोलते हैं कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए, मैं आपका जल्दी लोन करा दूंगा। तो आप इस तरह का काम ना करें। ना तो आपको घूस देना है, और उन एम्प्लॉइयों को भी बोलना चाहूंगा कि आपको भी घूस नहीं लेना चाहिए। तो रिश्वत लेना देना दोनों गलत है। किसी कस्टमर को आप ना सताएं, और उन कस्टमर से भी बोलूंगा कि आप किसी को 1 रुपया भी घूस का नहीं देना आपको चाहिए। आप डायरेक्टली बैंक में संपर्क करें, आपको लोन मिल जाता है। या आप ऑनलाइन लोन लेते हो, या फिर मान लीजिए किसी डीएसए के माध्यम से आप लोन लेते हैं, तो वो भी व्यक्ति आपको बैंक के थ्रू ही लोन दिलाता है। तो इसमें किसी प्रकार का चार्ज देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई डीएसए के पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि सर मुझे लोन दिला दीजिए, तो डीएसए क्या करता है, आपकी फाइल को लेता है, फाइल को तैयार करता है, डॉक्यूमेंट रेडी करता है, और आपको लेके बैंक में जाता है वो, और बैंक के थ्रू आपको लोन करा देता है, या किसी कंपनी के थ्रू आपको लोन करा देता है। लेकिन वहां पर भी डीएसए वाला आपसे चार्ज नहीं लेता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी डीएसए में हम काम करते हैं तो उनको ऑलरेडी कमीशन बैंक से मिलती है, एनबीएफसी से मिलती है। और उन डीएसए वालों को भी बोलना चाहूंगा, एम्प्लॉइज को भी बोलना चाहूंगा कि भैया आपको तनख्वाह मिलती है या आपको कमीशन मिलती है, तो कस्टमर को क्यों परेशान करें। तो दोस्तों, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं
कि आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। आप या तो ब्रांच में चले जाइए, और अगर आपको हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी शहर में और कोई भी लोन चाहिए तो आप मुझसे भी लोन ले सकते हैं। आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और मैं आपका किसी भी एनबीएफसी या किसी भी बैंक से सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आरओआई से आपको लोन करवा दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।